नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज के लिए। छत्तीसगढ़ में उद्योग के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे कारोबार हैं जो बहुत तेजी के साथ ऊपर आए हैं। देखते देखते इन कारोबारियों के इतना बड़ा नेटवर्क फैल गया है कि ये फैलता ही जा रहा है और इससे छत्तीसगढ़ की जनता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हालांकि निजी चिकित्सा के लिए भी सरकार ने बहुत व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज है, सरकारी हॉस्पिटल हैं। इसके बावजूद जो बड़े बड़े ग्रुप हैं हिंदुस्तान के, वो छत्तीसगढ़ में आ गए हैं और छत्तीसगढ़ में इनके एक से बढ़कर एक आधुनिक अस्पताल इन्होंने बना रखे हैं, जहां लोग अस्पताल में घुसने के साथ ही समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा अस्पताल है। लेकिन जब उसका बिल बनता है और जब उससे पैसे की मांग की जाती है तो मरीज के परिवार को पसीना छूट जाता है। हम तो अपने मरीज को बुखार का चेक कराने लाए थे, इतना बड़ा बिल। ये सब पूछने की जरूरत नहीं, पर्ची बन गई, बिल जमा करिए, मरीज आपका भर्ती है। लूट लेते हैं मरीज के पालक को। एक बार मरीज अगर अंदर चला गया, उसके माँ बाप कर्ज लेकर बिल चुकाते हैं। इतना बुरा हाल है यहाँ के अस्पतालों का। आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं, आए दिन तोड़फोड़ हो रही है, आए दिन यहाँ आंदोलन हो रहे हैं। सरकार फिर भी इन पर अंकुश नहीं लगा पा रही और आज भी छत्तीसगढ़ में 10 से 15 बड़े अस्पताल निर्माणाधीन है, बढ़ते ही जा रहे हैं। ये है स्वास्थ्य का कारोबार। सरकार ने आयुष्मान योजना लागू कर दी है। इसका लाभ मरीज इंसान को इलाज के लिए मिलना है, लेकिन इसका लाभ वास्तव में निजी अस्पताल वाले उठा रहे हैं। परिवार वाले फट से पहुंच जाते हैं इलाज कराने, हर बात तो आयुष्मान कार्ड है, पैसा नहीं लगेगा। तो जैसे ही जाते हैं, डॉक्टर पूछता आयुष्मान कार्ड है? हाँ है, बस उसके एडमिट कर लो। बुखार का मरीज है, 7 दिन अस्पताल में रहेगा, 2 लाख का बिल बनेगा, सरकार से वसूलता रहेगा वो। ये नेटवर्क है आयुष्मान कार्ड का। कितने अस्पताल पकड़े गए, कितने सस्पेंड हुए, कितने पर जांच चल रही है, लेकिन ये कारोबार तो चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा कारोबार है शिक्षा का। इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये इतने कॉलेज खुल गए हैं निजी कि प्राइवेट लिमिटेड की इंडस्ट्री लग गई है। 20 से 25 तो यहाँ नर्सिंग कॉलेज हैं और 150 के आसपास यहाँ बीएड के कॉलेज हैं। यहाँ बीएड पढ़ाई जाती है, पाठ्यक्रम बीएड डीएड। इसके अलावा जहाँ देखो कॉलेज खुल रहे हैं, जहाँ देखो स्कूल खुल रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 150-200 तो सीबीएसई के स्कूल हैं, डीपीएस के स्कूल हैं और भी बहुत सारे यूनिट हैं जो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। शिक्षा का व्यापार, शिक्षा का कारोबार कमाई का सबसे बड़ा जरिया है ये। इस साल छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया कदम उठाया है और आदेश दिया है कि कोई भी निजी कॉलेज, निजी स्कूल 1 से लेके 8वीं तक एनसीईआरटी की बुकें ही पढ़ाएगा, जो फ्री की बुकें होंगी। 8वीं के बाद वाला बच्चा किताबें कहीं से भी खरीदेगा, कोई बॉन्डेड नहीं होगा कि इससे खरीदे। और फीस की वृद्धि 8% से अधिक नहीं होगी। आदेश तो बहुत अच्छा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज हो रहा है। क्या ये वास्तव में अमल होगा? शिक्षा अधिकारी इस पर अमल करवाएंगे? ये शिक्षा के व्यापार और शिक्षा के व्यापारी इतने ताकतवर हो गए हैं कि पैसे के दम पर ये अपने आप को किसी को कुछ समझते ही नहीं। विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, महापौर हो, इनके जिगरी दोस्त बन जाते हैं। यहाँ का आम नागरिक शिक्षा से इतना परेशान है कि बच्चों की फीस नहीं भर पाता, कर्ज लेकर बच्चे पढ़ा रहा है, नौकरी तो मिलती नहीं, फिर भी बच्चों को पढ़ा रहा है।
बीएड के कितने छात्र हैं शिक्षा के नौकरी के लिए भटक रहे हैं, 4-4, 3-3, 4-4 लाख में वो बीएड करते हैं, नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी ये कॉलेज चल रहे हैं, शिक्षा का व्यापार चल रहा है, इंडस्ट्रियां चल रही हैं। अब देखना है कि इस सरकार का ये कदम कितना लाभकारी होगा, क्या ये अमल करेंगे और क्या इन पर अंकुश लगेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।